18वीं लोकसभा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चाहे वो एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन, सबने पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि इस बार ये तय होगा कि नरेंद्र मोदी हैट्रिक मारेंगे या विपक्षी गठबंधन इंडिया उनके विजय रथ को रोक देगा। छठे चरण का चुनाव है कल, उसके बाद सातवां चरण आखिरी चरण होने वाला है। कल छठे चरण में 58 सीटों पर वोटिंग होने वाली है, लेकिन इस चुनाव से ठीक पहले एनडीए इंडिया गठबंधन वालों की तरफ से चुनाव में बढ़त दिखाने की पूरी कोशिश है। अपने अपने सब एग्जिट पोल जारी कर रहे हैं कि हम तो 310 पार चले गए, हम तो 400 पार चले गए। इंडिया गठबंधन के सभी नेता अपने अपने एग्जिट पोल में मोदी सरकार को गिराने का दावा कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है बस हम 400 पार के करीब पहुंचने ही वाले हैं। अब बात दिल्ली की होगी, उत्तर प्रदेश की होगी, हरियाणा की होगी, पश्चिम बंगाल की भी होगी। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं छठे चरण से पहले मतदाताओं के बारे में नेताओं का एग्जिट पोल क्या कह रहा है। स्पेशल रिपोर्ट। महीने का खटाखट उनके ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे। खटाखट माहौल टनाटन, नौकरी मिले फटाफट। अब बीजेपी का हाल हो गया सफा चट। माननीय तेजस्वी यादव जी, एनडीए के पक्ष में माहौल है चकाचक। जनता इनसे कह रही है कि अब आपको हटा देंगे फटाफट। पिताजी के लिए लेकिन ने फटाफट करवाना है। अब की बार किसकी बनेगी सरकार? मोदी 400 पार या इंडिया गठबंधन की सरकार? सीटों के नंबर पर बढ़ी तकरार, नेताओं के दावे जोरदार। चुनाव के 2 चरण बाकी, एनडीए और इंडिया गठबंधन ने दावेदारी ठोकी। सरकार किसकी बनने जा रही है? बच्चे को पता है किसकी सरकार बनेगी। याद रखो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनने वाला है। गनीमत है, हमको खिदमत है, वो 600 पार बोलेंगे। मैं शब्द लगाता हूँ, अगर वो 400 पार 200 पार नहीं कर सकते। 18वीं लोकसभा का चुनाव अब फाइनल राउंड की तरफ बढ़ रहा है। 25 मई को छठे चरण का मतदान है। अभी छठे चरण में 58 सीटों पर वोटिंग होगी और 7वें और आखिरी चरण में 57 सीटों पर वोटिंग होगी। 1 जून को एग्जिट पोल आ जाएगा और 4 जून को नतीजे। सबको इंतजार शिद्दत से है, क्योंकि चाय की दुकान से लेकर गली मोहल्लों, सड़कों और नुक्कड़ों पर एक ही चर्चा चल रही है, चुनाव में किसका पलड़ा भारी है और किसको कितनी सीटें आ रही हैं। लेकिन नतीजों से 10 दिन पहले ही नेताओं ने अपने नंबर बताने शुरू कर दिए और इसकी शुरुआत की इंडिया गठबंधन के नेताओं ने। केजरीवाल का एग्जिट पोल, इंडिया गठबंधन को 300 से ज्यादा सीटें मिलेगी। 4 जून को इंडिया गठबंधन को अपने दम पे 300 से ज्यादा सीट मिल रही हैं। राहुल गांधी का एग्जिट पोल, बीजेपी को 150 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। मैं सीधा बता देता हूं आपको, इनको 150 से ज्यादा नहीं मिलने वाली है। ममता बनर्जी का एग्जिट पोल, एनडीए को 195 से 200 सीटें आ रही हैं। 195 থেকে 200 মধ্যে বিজেপি বড় জোর হলে করতে পারে। अखिलेश यादव का एग्जिट पोल, बीजेपी को 140 सीटों से कम मिल रही है। 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। प्रियंका गांधी का एग्जिट पोल, बीजेपी 200 से अधिक सीटें नहीं जीत पाएगी। अगर ये चुनाव बगैर किसी गड़बड़ के हो तो इनको 200 से ज्यादा नहीं मिलेगी। तेजस्वी यादव का एग्जिट पोल, बीजेपी 100 सीट भी पार नहीं कर सकती। लेवल प्लेइंग हो तो भाजपा 100 सीट भी पार नहीं कर सकती। पीएम मोदी के 400 पार के जवाब में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने अपना अनुमान और एग्जिट पोल बताना शुरू किया तो अमित शाह ने भी कह दिया, इंडिया गठबंधन वाले मुगालते में ना रहें। 5 चरणों में ही मोदी 310 के पार हो चुके हैं और इंडिया गठबंधन का सूपड़ा साफ हो चुका है। 5 चरण में मोदी जी 310 पार कर 400 की ओर बढ़ रहे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो।
मेरी बात याद रखना, और राहुल बाबा मिले तो बता भी देना, इनको 40 से ज्यादा सीटें नहीं मिलने वाली है। और अखिलेश बाबू, आपका तो 4 का भी आंकड़ा पार नहीं हो रहा है। मोदी जी निश्चित रूप से इस देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, मित्रों, तीसरी बार। लेकिन सीटों की दावेदारी के इस दंगल में लोकसभा का छठा चरण बहुत अहमियत रखता है। कैसे और क्यों, अब आपको ये समझाते हैं। क्योंकि जिन 58 सीटों पर 25 मई को वोटिंग है, 2019 के चुनाव में बीजेपी 40, जेडीयू 30, एलजेपी 1, एजेएसयूपी 1 को मिलाकर एनडीए को 45 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस भी 0 थी और यूपीए भी 0। इसके अलावा बीजेडी ने 4, बीएसपी ने 4, टीएमसी ने 3, एनसी ने 1, एसपी ने 1 और अन्य ने 13 सीटें जीती थी। अब अगर एनडीए को 400 पार लाना है, उसे 58 में से पिछली बार से ज्यादा यानी 45 सीटों से ज्यादा सीटें लानी होंगी। हालांकि पीएम मोदी दावा कर रहे हैं कि सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी और इंडिया गठबंधन ने अभी से हार का रोना धोना शुरू कर दिया है। 5 चरणों में ही इंडी जमात का ढोल फट गया है और आपने देखा होगा तीसरे चरण के बाद इन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया। इलेक्शन कमीशन आंकड़े क्यों नहीं देता है, उधर ईवीएम बंद हो गया, ग्राउंड बनाना शुरू कर दिया है कि पराजय का ठीकरा किसके सर पर फोड़ा जाए। जीत के दावे दोनों तरफ से हैं। पीएम मोदी तीसरे टर्म की सरकार को लेकर विश्वास से भरे हुए नजर आते हैं और इंडिया गठबंधन पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रहे हैं। कांग्रेस और इंडी गठबंधन स्वार्थी है, अवसरवादी है। ये लोग 3 चीजें आपको कॉमन मिलेगी इनमें। एक, ये गौर सांप्रदायिक है। दूसरा, गौर जातिवादी है। और तीसरा, गौर परिवारवादी है। लेकिन दावा राहुल गांधी भी कर रहे हैं और कह रहे हैं मोदी संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। 4 जून को रिजल्ट सबको चौंका देगा। बीजेपी नरेंद्र मोदी जी कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, रिजर्वेशंस पर आक्रमण कर रहे हैं। 22 लोगों के लिए उन्होंने सारा का सारा काम किया है। अदानी जी को देश की संपत्ति पकड़ा दी है। हम चाहते हैं कि 90% की राजनीति हो और हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आप सबको सरप्राइज करेगा। इंडिया की सरकार बन रही है। थैंक यू वेरी मच। 7 के 7। अब खटाखट सफाचट और चकाचक की लड़ाई का रिजल्ट आने में सिर्फ और सिर्फ 10 दिन बचे हैं। यानी 18वीं लोकसभा चुनाव के नतीजों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब किसका एग्जिट पोल सटीक बैठता है और जनता ने ईवीएम में किसके लिए बटन दबाया है, ये 4 जून को पता चल जाएगा। आज तक ब्यूरो। 2019 के आंकड़े बताते हैं कि 5 चरणों में जिन 428 सीटों पर अभी तक वोटिंग हो चुकी है, उनमें से बीजेपी ने पिछली बार जीती थी 238 सीटें और एनडीए 275, जबकि कांग्रेस को मिली थी सिर्फ 44 सीटें और 85 सीटों पर सिमट गया था। अब अमित शाह दावा कर रहे हैं कि अब की बार एनडीए 5 चरणों में अभी से ही 210 पार कर चुका है और छठे और 7वें चरण में एनडीए 400 पार पहुंच जाएगा। लेकिन इंडिया गठबंधन का दावा है कि इस बार चुनाव में एक अंडरकरंट है और जनता बदलाव के लिए वोट कर रही है। तो क्या हवा और हवा का रुख बदलने के लिए किए जा रहे दावे विपक्षी दलों को मदद करेंगे? क्या आखिरी के 2 चरणों में चुनावी मुद्दों से ज्यादा दावों पर असर होगा? देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। मोदी बोले 5 चरणों में बहुमत से ज्यादा सीटें। 24 के चुनाव में 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। इन 5 चरणों में बीजेपी एनडीए को बहुमत से ज्यादा सीटें मिल चुकी हैं। अब इसमें हिमाचल की 4 सीटें जुड़ जाएगी तो
तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। राहुल गांधी बोले, मोदी के हाथों से निकल रहा है चुनाव। नरेंद्र मोदी के हाथ से चुनाव निकल रहा है, वो स्लिप कर रहे हैं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। अमित शाह बोले, 4 जून से राहुल गांधी छुट्टियों पर जा रहे हैं। 4 तारीख को काउंटिंग है, 6 तारीख को राहुल बाबा निश्चित रूप से वैकेशन करने जाने वाले। अखिलेश बोले, 400 पार, यानी मोदी 143 सीटें जीतेंगे। 400 पार इसलिए दे रहे थे क्योंकि 543 लोकसभा में ये 400 नहीं जीत रहे हैं, 400 पार, इसका मतलब 143 सीटें केवल जीत रहे हैं। गिरिराज सिंह बोले, 400 पार पक्का है। जो 3 चरण बचा है, ये मुझे 400 के पार ले जाए। जयराम रमेश बोले, पहले 2 चरण में ही मोदी आउट। ये जो प्रधानमंत्री हैं, जो प्रचार कर रहे हैं, ये निवर्तमान प्रधानमंत्री के रूप में कर रहे हैं। सीटों पर दावों के लिए दहाड़ते नेताओं को आपने सुना। सवाल यही है, किसका नंबर सही निकलेगा, एनडीए का या इंडिया गठबंधन का? अब आपको बताते हैं कि अगर मोदी को 400 पार का टारगेट पूरा करना है तो 2014 और 2019 से बेहतर परफॉर्मेंस और स्ट्राइक रेट चाहिए। 2014 में एनडीए को 336, यूपीए को 60 और अन्य को 147 सीटें मिली। 2019 में एनडीए को 352, यूपीए को 94 और अन्य को 97 सीटें मिली। अगर 2024 में एनडीए को 400 पार का लक्ष्य हासिल करना है तो उसे 73.52% की स्ट्राइक रेट से जीत हासिल करनी होगी। लेकिन पीएम मोदी कहते हैं कि 400 के आसपास तो अब भी थे। वो इस चुनाव में 400 पार की बात क्यों कर रहे हैं, वो इसका मतलब भी समझाते हैं। अगर आपका बच्चा 90 मार्क लाता है तो आप उसको जरूर कहते होंगे अगली बार 95 लाना है, जरूर कहते होंगे। 99 लाए होंगे, बोले 99 है, 100 लाना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी देखो ना, जरूर कहते होंगे। हमारे पास ऑलरेडी 19 से 24 400 थे एनडीए के रूप में और एनडीए प्लस के रूप में। तो एक मेरा कर्तव्य बनता है अभिभावक के रूप में भी कि भाई 400 पार आगे जाना है। अब सवाल इंडिया गठबंधन का है कि वो क्यों दावा कर रहा है। इस बार जनता बदलाव ला रही है और मोदी की सरकार जा रही है। तो आइए सुनते हैं चुनावी विश्लेषक और स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव का अनुमान और आकलन। पूरे आप देश में घूम रहे हैं, एनडीए और बीजेपी को क्या लगता है कि कितनी सीट लगभग ले पाएंगे? भाई मोटी बात मैं बता दूं, इस देश में मैं 6 राज्यों में घूम के आया हूं, बाकी सब बातें बाद में। मोटी बात ये, बीजेपी को 272 सीट नहीं आ रही, बीजेपी को मेजॉरिटी अपनी नहीं आ रही, और हो सकता है एनडीए को भी बीजेपी के सहयोगियों को मिला के भी मेजॉरिटी ना। ये मेरा आज का मूल्यांकन है। लेकिन पीएम मोदी कहते हैं कि कांग्रेस उन्हें तीसरी बार पीएम बनते हुए नहीं देखना चाहती। ऐसा क्यों, वो आप खुद पीएम मोदी की जुबानी सुनिए। वो हमेशा ये बोलते रहते और उनके मन में इच्छा है कि चाय वाले का बेटा ये प्रधानमंत्री बन कैसे सकता है। और वो भी अब उनके दिमाग में भी भरा पड़ा है कि इस देश में अगर ये इंसान तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बन गया फिर तो इंदिरा जी का भी नाम नहीं रहेगा, ये नेहरू जी की बराबरी का हो जाएगा, क्योंकि नेहरू जी अकेले थे। तो उनको एक हर चीज में वो अपने परिवार को देखते हैं, डर दिखता है कि उनके परिवार से आगे कुछ नहीं होना चाहिए। सवाल यह है कि क्या इंडिया गठबंधन पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोक सकता है। अब राजनीतिक विश्लेषक और जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर से समझते हैं वो 2024 के चुनाव में किसकी सरकार बनते देख रहे हैं। आइए सुनते हैं। जब उन्होंने जनवरी में पहली बार प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें 370 और एनडीए के 400, तब से मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के 370 तो आ ही नहीं सकते। ये तो बिल्कुल नारेबाजी है, अपने कार्यकर्ताओं को के लिए है, लेकिन 370 बीजेपी के अपने से नहीं आ सकते हैं।
एनडीए की सीट कितनी आएगी ये आकलन करना बेमानी है, क्योंकि जो पिछले 5-10 सालों में हम लोगों ने देखा है, जीतने के बाद कौन कहां जाएगा इसका कोई आकलन है नहीं। तो एनडीए के नंबर को बहुत विश्लेषण का कोई आधार और कोई मतलब नहीं है। डेफिनेटली एक चीज तो क्लियर है कि बीजेपी के 370 नहीं आ रहे, लेकिन बीजेपी 270 के नीचे भी नहीं जा रही है, ये भी मोर और लेस क्लियर है। मुझे ऐसा लगता है, मैं बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी के नंबर मोर और लेस जो पिछले लोकसभा में, आउटगोइंग लोकसभा में 303 का था, वही नंबर या उससे कुछ बेहतर होगा, उससे खराब नहीं होगा। इंडिया गठबंधन दावा कर रहा है कि यह चुनाव अंडर करंट है, जनता बदलाव चाह रही है और उसी बदलाव के लिए मतदान हो रहा है। लेकिन तमाम आकलन और अनुमानों के बीच पीएम मोदी को खुद पर पूर्ण विश्वास है कि 2024 में आएगा तो मोदी ही। मुझे राष्ट्रपति पुतिन का फोन आया था सितंबर की मीटिंग के निमंत्रण के लिए। मुझे G7 का फोन आया था कि हमें मीटिंग पे चाहिए। तो दुनिया को तो पूरा भरोसा है कि ये सरकार बनने वाली है। अभी 2 चरण का चुनाव बाकी रह गया है और कयासबाजियों का दौर तगड़ा चल रहा है, लेकिन 4 जून में ज्यादा वक्त नहीं बचा। नतीजे ही दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। आज तक ब्यूरो।